हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंट्रोल ऑफ फूड। अ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट मस्ट एट नो टाइम ओवरलोड हिज स्टमक विद फूड। फूड मस्ट बी गिवन इट्स प्रॉपर प्लेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो इस टॉपिक में बताया जा रहा है कि एक स्पिरिचुअल ध्यानी को अपना पेट ओवरलोड नहीं करना चाहिए भोजन से, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो फूड का एक प्रॉपर प्लेस है, इट शुड नॉट बिकम अ सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सनक या जुनून नहीं होना चाहिए हमारे भोजन के प्रति। एंड फिक्स द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ फूड दैट सूट्स योर नीड्स। तो हमें अपनी क्वांटिटी को फिक्स करना पड़ेगा और हमारे जो शरीर की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना जो फूड को चूज़ करना होगा। फास्टिंग वंस इन अ fortnight और so is good, but it is better to exercise moderation always। तो इसके लिए हम 15 दिन में एक बार फास्ट कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहतर होगा। और या फिर इससे ज़्यादा बेटर है कि हम संयम की एक्सरसाइज करें, हम खुद पर ही कंट्रोल करना सीखें। फास्टिंग डज नॉट सूट सर्टेन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि सभी शरीर को जो फास्टिंग है वह सूट नहीं करता। सो सच पीपल शुड अवॉइड द टेम्पटेशन टू फास्ट। तो ऐसे लोगों को जो फास्ट की टेम्पटेशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। देयर आर सम पीपल हु गो ऑन ट्राइंग टू फास्ट एंड फेलिंग इन इट। तो जिसमें से कुछ लोग होते हैं जो फास्टिंग को ट्राई करते हैं लेकिन वो उसमें असफल हो जाते हैं। दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट इट। वो हमेशा इसी के लिए चिंतित रहते हैं कि मैं फास्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इंस्टीड ऑफ थिंकिंग अबाउट गॉड ऑलवेज, तो वे भगवान के बारे में लगातार सोचने के बजाय इस पर अपनी एनर्जी लगाते हैं कि वे फास्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनकी नीडलेस स्ट्रगल होती है जो ओनली उनकी इस एनर्जी को वेस्ट करती है। Next topic is posture. Regarding asana posture, you should have two different ones so that you can change the one for the other when you feel the strain. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप ध्यान अवस्था में बैठें तो उस समय आपका पोस्चर जो हो, जो आपका किस आसन में आपको बैठना चाहिए। तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के आप पोस्चर रख सकते हैं, जिसमें कि आप उसको वन बाय वन चेंज कर सकते हैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। और जहाँ पर अगर आपको स्ट्रेन फील हो रहा है, तनाव महसूस कर रहे हैं, तो आप दूसरे टाइप का कर सकते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ sadhana is meditation and everything else is but a preparation for the mind to have the right mood। तो किसी भी साधना का जो एक सेंट्रल थीम होती है वो मेडिटेशन, ध्यान ही है। और एवरीथिंग एल्स इज़ बट अ प्रिपरेशन फॉर द माइंड टू हैव द राइट मूड। बाकी सब चीज़ें तो एक प्रिपरेशन है, तैयारी है हमारे ध्यान अवस्था के लिए अपने मूड को तैयार करना। व्हेन द राइट मूड कम्स, एक बार जब हम उसके लिए रेडी हो जाते हैं, मेडिटेशन बिकम्स वेरी इजी। तो हमारे लिए यह ध्यान करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इन इंडिया देर इज़ नाउ अ रिवाइवल ऑफ प्रैक्टिसिंग द डिफरेंट आसनास। हमारे भारत में कई तरह की प्रैक्टिस कराई जाती है अलग अलग आसन की। ऑल दीज पोस्चर्स आर नॉट नेसेसरी फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये सारे पोस्चर्स बहुत ज़रूरी नहीं है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ दैट वी शुड फील स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस पोस्चर में खुद को स्थायी महसूस करें, आरामदायक महसूस करें, स्टेबल महसूस करें, वो पोस्चर हमें रखना चाहिए। रिलैक्स्ड जब हम फील करें, हम कंफर्टेबल फील करें विद द बॉडी एंड द हेड इरेक्ट, तो उस पोस्चर को हमें लेना चाहिए। दिस बिकम्स ईजी एंड नेचुरल ओनली आफ्टर सफिशिएंट प्रैक्टिस। और ये ईजी हो जाता है और नेचुरली होने लगता है एक सफिशिएंट प्रैक्टिस के थ्रू। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रिदमिक ब्रीदिंग। तो हमें सांस किस प्रकार से लेनी है जब हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं। सो प्रैक्टिस ऑफ pranayam is dangerous in the case of the majority of people who can neither follow a regulated quiet life nor be under the constant guidance of a qualified teacher।
प्राणायाम जो प्रैक्टिस है वो डेंजरस हो सकती है ज़्यादातर लोगों के लिए जो एक रेगुलेटेड और क्वाइट लाइफ नहीं जी रहे हैं, या फिर वह किसी कांस्टेंट गाइडेंस एक क्वालिफाइड टीचर के अंडर में नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक क्वालिफाइड टीचर की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट देयर इज़ नो हार्म इन प्रैक्टिसिंग रेगुलेटेड ब्रीदिंग विदाउट होल्डिंग द ब्रीथ। यदि हम बिना सांस को रोके एक रेगुलेटेड ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कोई हमारे लिए नुकसान नहीं है। एट फर्स्ट वन में प्रैक्टिस इट डेफिनेट टाइम्स, लेटर ऑन वन कैन डू इट एट अदर टाइम्स ऑल्सो। तो किसी को भी अगर ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा, उसके बाद वह अलग अलग समय पर इसको कर सकता है। सो ट्राई टू प्रैक्टिस रिदमिक ब्रीदिंग ऑलवेज। तो एक रिदमिक ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है अनटिल इट बिकम्स अ हैबिट, जब तक ये हमारी एक आदत नहीं बन जाती। इरेगुलर ब्रीथ इज़ अ ट्रमंडस वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर हम इरेगुलर ब्रीथ लेते हैं तो ये हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक वेस्ट कर देती है, एक नुकसान पहुंचाती है। और एट द सेम टाइम इट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, और सेम टाइम में हमें अपना जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो दिमाग है, वो रेस्टलेस हमको फील होने लगता है। The senses must be subdued, the mind must be made rhythmic, the wheels of the whole body machines must come under your control, and then you enjoy operating the machine. तो जैसे ही हमारी जो सेंसेस हैं, हमारा माइंड है, ये रिदमिक होने लगता है तो हमारी जो पूरा शरीर की जो मशीन है उसका जो चक्रास है वो हमारे कंट्रोल में आने लगता है, और उसके बाद हम इस मशीन को ऑपरेट करने का एंजॉय कर सकते हैं। And here next topic is need for constant alertness. Learn to become fully conscious under all circumstances and in all situations of life. तो जब हम ध्यान करते हैं उस समय हमारी लाइफ में ज़रूरी ये है कि हम फुली कॉन्शियस रहें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, एंड लर्न टू रिकॉग्नाइज योर ओन ट्रू मोटिव्स इन एवरी अंडरटेकिंग। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस समय हमारा खुद का मोटिव क्या है उसको हमें पहचानने और सीखने की ज़रूरत होती है। क्रिटिसाइज योर सेल्फ सेवरली बट दिस क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टिव। तो हमें कभी कभी खुद को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है ये हमेशा कंस्ट्रक्टिव यानी बनाने वाला होना चाहिए, बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए, निर्माण करने वाला होना चाहिए, एंड नेवर मेयरली डिस्ट्रक्टिव, कभी भी विनाशकारी नहीं होना चाहिए। एंड इफ़ इट इज़ टू हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग एंड एवोल्यूशन, द नेगेटिव एटीट्यूड आई एम अ सिनर ओनली मेक्स यू अ सिनर ऑल द मोर एंड टेक्स अवे फ्रॉम यू ऑल स्पिरिचुअल इनिशिएटिव। हमें कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि आई एम ए सिनर, मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ। ये ओनली मेक्स यू अ सिनर ऑल द मोर, ये आपको और ज़्यादा सिनर बनाता जाएगा और जो आपकी जो स्पिरिचुअल इनिशिएटिव है उसको आपसे दूर ले जाएगा। सो हैबिट इज़ फॉर्म्ड थ्रू रिपीटेड एक्शंस, बाय चेंजिंग द एक्शंस हैबिट्स कैन बी चेंज्ड। तो आपको अपने हैबिट्स में चेंजेस कुछ लाने होंगे। हैबिट्स ओनली और सेकंड नेचर बट नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बीइंग। तो हमें अपनी कुछ आदतें जैसे ही हम अपने नेचर के अंदर चेंज लेके आते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप हमको परिवर्तन महसूस होने लगता है। सो थ्रू स्टडी प्रैक्टिस इवन द वर्स्ट हैबिट कैन बी चेंज्ड। तो हम अगर सच्ची और स्थायी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी हैबिट जो बुरी से बुरी है उसको भी हम चेंज करने में सफल हो सकते हैं। द ओल्डर द हैबिट द मोर डिफ़िकल्ट इट इज़ टू ओवरकम इट। तो जितनी हमारी आदत कुछ पुरानी होती चली जाएंगी तो उतना ही उससे ओवरकम करना, उससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल दुश्वार होता चला जाएगा। बट वन शुड नॉट फील डिप्रेस्ड इफ़ अ बैड हैबिट परसिस्ट इवन आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू चेंज इट। अगर हम किसी भी हैबिट को बार बार प्रयास के बाद भी नहीं
उससे बाहर निकल पा रहे हैं और बुरी आदत नहीं छूट पा रहे हैं, तो हमें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ वन कीप्स वन सेल्फ watchful and alert over the working of one's unconscious mind and sticks to a strict regimen of spiritual disciplines, all wrong habits will soon dwindle and disappear. अगर कोई व्यक्ति अपने लगातार अनकॉन्शियस माइंड पर वॉचफुल रहता है, अलर्ट रहता है और स्टिक रहता है अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स के प्रति, तो जितनी भी रॉन्ग हैबिट्स है वह अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है. बट देयर मस्ट बी परसेवरेंस एंड पेशेंस. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक सतत अभ्यास भी रखें और थोड़ा धैर्य की भी हमें ज़रूरत होगी. वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे, क्योंकि जहाँ पर चाह है वहीं पर राह है. सो सी दैट यू डू नॉट कल्टिवेट न्यू बैड हैबिट्स. तो आपको लगातार ये भी देखना होगा कि आप कोई दूसरी नई बैड हैबिट्स तो नहीं अपनी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं. द ओल्ड हैबिट्स आर ट्रबल सम एनफ, क्योंकि पुरानी बैड हैबिट्स ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल दे सकती हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ ए चेन इज़ टू बी जज्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वीकेस्ट लिंक. And so our capacity to stand evil company or association is to be judged by our response to it during our weakest moment. We should therefore be on our guard, trying to protect ourselves as much as possible from evil influences, and should also put forth every effort to strengthen the weakest link in our character through right thinking and conduct through self analysis, prayer, and meditation. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें खुद का ही गार्ड बनना होगा और लगातार हमको वॉच रखना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा हमें खुद को, कि हम किसी भी इविल इन्फ्लुएंसेस के प्रभाव में नहीं आ पाएँ और खुद को इन सभी चीज़ों से बचा पाएँ और हमारी जो वीकेस्ट लिंक है उसमें हम उसको स्ट्रेंथन दे सकें, उसको और मजबूत कर सकें. और हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो बिल्ड होता है वह हमारी राइट थिंकिंग से बनता है, हमारे व्यवहार से बनता है. और हमारे जो सेल्फ एनालिसिस करना होगा उसके लिए हमें लगातार प्रेयर करनी होगी, मेडिटेशन करनी होगी. ये ओवरऑल सारी चीज़ें मिलकर ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर सिंप्लिसिटी. सरलता की क्यों आवश्यकता है. बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑल योर डीलिंग्स. अपनी हर किसी भी डीलिंग में आपको खरा रहना है और गिव अप हाइपोक्रेसी एंड कंसीट. आपको अपने दंभ को, पाखंड को छोड़ना होगा. बी चाइल्ड लाइक नॉट चाइल्डिश. आप बच्चे की तरह बनिए लेकिन बचपना मत कीजिए. बट बी रिजर्व्ड एंड अलूफ इन द कंपनी ऑफ वर्ल्डली पीपल. तो आपको थोड़ा रिजर्व रहना होगा, अलग रहना होगा, वर्ल्डली लोगों की कंपनी से दूर अलग. इन अ डिग्निफाइड वे विदाउट बीइंग हॉटी. आपको एक मर्यादित तरह से रहना होगा बजाय कि आपको बहुत ज़्यादा आकर्षक होना है. You can be full of sympathy for others in an impersonal way. आप जो दूसरे लोगों के साथ इम्पर्सनल वे में सिंपति दिखा सकते हैं, फुल ऑफ सिंपति हो सकते हैं, सहानुभूति से भरे हुए हो सकते हैं. एंड येट बी अलूफ एंड रिजर्व्ड. उसके बावजूद आपको उनसे अलग और रिजर्व रहना है. एंड नॉट अलाउ देम टू कम नियर यू इन हिज पर्सनल वे. और अपने पर्सनल वे में पास आने के लिए अलाउ नहीं करना है. सो एवरीथिंग बिकम सिंपल द मोमेंट वी बिकम सिंपल. तो जैसे ही हम सिंपल हो जाते हैं, हर मोमेंट जो हमारी लाइफ में सिंपल होने लगता है. वी शुड लिव लाइक एंजल्स. तो हमारा जो जीवन है वह एंजल्स, देवदूत की तरह होने लगता है. लाइक ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड. जैसे कि भगवान का सच्चा बच्चा. We should learn to combine the simplicity and purity of a child with the maturity and wisdom of a grown-up man.
तो ये जो हमें सीखना होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा सिंप्लिसिटी का और प्योरिटी का, जिसमें एक बच्चा है, जिसमें मैच्योरिटी भी है, विज़डम भी है, प्योरिटी भी है, सरलता भी है, एक ग्रोन अप मैन की तरह एक बुद्धिमत्ता भी है। तो ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एंड यू शुड नॉट ओपन योर हार्ट टू ऑल। आपको अपना हार्ट है वो सबके लिए ओपन नहीं रखना है, बट शुड ओपन इट टू प्योर एंड स्पिरिचुअल सोल्स। इसको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही प्योर, पवित्र और स्पिरिचुअल जो आत्माएं हैं उन्हीं के लिए ओपन रखना है। देर इज़ नो नीड टू वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। तो आपको पब्लिक में अपने ये जो भी बुराई है वो सब नहीं लेके जाना। बैड पीपल टेक एडवांटेज ऑफ योर कन्फेशंस एंड टर्न देम अगेंस्ट यू टू मेक योर लाइफ मिजरेबल। तो जिसमें से बहुत कुछ लोग ऐसे गंदे लोग भी होते हैं जो आपकी पब्लिक में जो बातें जाती हैं उसका डिसएडवांटेज, जो उसका एडवांटेज लेकर के आपको बहुत ज़्यादा एक मिजरेबल लाइफ जीने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बट यू कैन ऑलवेज ओपन योर हार्ट टू अ वाइजर एल्डर। तो आप अपना जो दिल है वह एक बहुत बुद्धिमान बड़े लोगों के साथ ओपन कर सकते हैं, टू वन हु इज़ ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड इन द स्पिरिचुअल पाथ एंड हैज़ एक्सपीरियंस इट्स डिफ़िकल्टीज हिमसेल्फ। तो ऐसा पर्सन जो खुद ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे है और एक्सपीरियंस कर चुका है अपनी लाइफ में इन सब डिफ़िकल्टीज़ को, जब स्पिरिचुअल लाइफ पाथ पर है तो उसके साथ अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं, उसके साथ आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाते हैं, तो आपकी लाइफ और ज़्यादा सिंपल और इजी हो जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यू शुड नेवर ओपन इट टू रॉन्ग एंड वर्डली पीपल। तो आपको अपने जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, गलत लोग हैं, उनके साथ ओपन अप नहीं होना है। टर्न टू योर is them when you are in difficulties. If there is no one who is experienced to turn to, worldly people cannot give you advice at all. One of the great causes of sorrow is to listen to the advice of fools. तो यहाँ पर अब आपको बार बार अलर्ट किया जा रहा है कि आपको वर्ल्डली लोग जो कि आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ को नहीं समझ पाएंगे, उनके साथ बहुत ज़्यादा आपको खुलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट रखिए जो प्योर हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ पर आप ऑलरेडी हैं। बिकॉज दे डू नॉट नो देमसेल्व्स, सो हाउ कैन दे हेल्प यू। तो वे जब खुद को नहीं समझते जानते तो आपको कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। इवन इफ़ दे आर वेल इंटेंशनड, हालां और यहाँ तक कि अगर उनको पता भी है तो भी दे कैन नॉट गिव यू एनी साउंड एडवाइस अबाउट स्पिरिचुअल मैटर विच अफेक्ट योर होल लाइफ। तो भी वे आपको उतनी साउंड एडवाइस, अच्छी एडवाइस नहीं दे पाएंगे स्पिरिचुअल मैटर के बारे में, चाहे जो कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगी। अनदर सेंस इज नीडेड फॉर दैट विच इज़ वर्ल्डली माइंडेड डू नॉट पॉजेज। Their mirrors are too dirty to reflect the light, or if they reflect it at all, the picture is so blurred and distorted that only confusion can be result। तो ये ऐसे लोग सिर्फ कन्फ्यूज़न ही आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगे आपको, क्योंकि उनका खुद का ही मिरर डर्टी है, उनकी खुद के ही अंदर उतनी ज़्यादा एक क्लैरिटी नहीं है। तो जो वो हर चीज़ को आपको जो शो करेंगे, जो पिक्चर आपको दिखाएंगे वो भी ब्लर होगी, डिस्टॉर्टेड होगी। तो आपको ज़रूरत है ऐसे लोगों से एक दूरी बना के रखने का। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट बी अ ट्रू जेंटलमैन। सबसे पहले आपको एक जेंटलमैन, सच्चा जेंटलमैन बनने की ज़रूरत है। There is a very important point before you can become a spiritual man or woman, you must become a gentleman or a gentlewoman। तो जब आप यहाँ पर किस स्पिरिचुअल मैन जो भी हैं, स्पिरिचुअल वुमेन जो भी हैं, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है कि आपको सबसे पहले ज़रूरी होगा अ जेंटलमैन या वुमेन बनना इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ओनली जेंटलमैन एंड जेंटलवुमेन कैन बिकम स्पिरिचुअल मैन एंड वुमेन, क्योंकि ऐसे ही लोग स्पिरिचुअल मैन पर्सन बन सकता है। आई ऑलवेज टेल पीपल अगेन एंड अगेन बिफोर बिकमिंग अ डिवोटी। तो जो भी डिवोटीज होते हैं मैं उनको बार बार लोगों को वो यही बताया जाता है, बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ लेने के बारे में सोचने, उसमें एंटर करने से पहले ही उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि आपको जेंटलमैन सबसे पहले बनना है।
So see that you become a gentleman or a gentlewoman, and the devotee is able to be a gentleman or a gentlewoman when he or she is established at least to some extent in the preliminary practices leading to spiritual life. Sometimes we find behaving in a most undignified, uncultured way. Very often, grown up people behave like children. Childhood must be outgrown. Sometimes people remain ill mannered and undignified all their lives, क्योंकि जब तक हम खुद के व्यवहार को एक डिग्निफाइड वे में नहीं रखेंगे, कल्चर्ड वे में नहीं रखेंगे, एक हमारे व्यवहार में एक बचपना बहुत ज़्यादा रहेगा, एक ग्रोन अप होते हुए भी हम अपने एक चाइल्ड लाइक बिहेव करेंगे, तो वो हमारे लिए स्पिरिचुअल लाइफ में फिर उतना ही वह बाधा बनने के लिए ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। तो हमें ज़रूरत है एक जेंटलमैन बनने की, जेंटल वूमन बनने की। सो इट इज़ वेरी ईजी टू शो अ नाइस स्माइलिंग फेस टू स्ट्रेंजर्स। तो हमारे लिए ईजी है कि हम अपनी स्माइलिंग फेस स्ट्रेंजर्स को दिखाएं। वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ओपिनियन ऑफ दोज नियर टू अस। तो हमें उन लोगों से ओपिनियन लेनी चाहिए जो हमारे बहुत ज़्यादा करीब हैं, मोर देन दैट ऑफ अदर्स whom वी ओनली सी वंस इन ए वाइल। क्योंकि हम उन्हें एक सिर्फ हंसते हुए चेहरे के रूप में दिख सकते, तो हमारे भीतर की वो चीज़ों को नहीं समझते और हमारे व्यवहार से परिचित नहीं होते। तो जो लोग हमसे एक जिंदगी जीवन में सिर्फ एक बार ही मिले हुए हैं या बहुत कम हम मिले हुए हैं, उनकी एडवाइस, उनकी ओपिनियन लेने से बेटर है जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनसे जो एकदम डिग्निफाइड वे में लाइफ जी रहे हैं, तो उनसे हम ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है टू बी अ ट्रू जेंटलमैन। नेक्स्ट टॉपिक इज लर्न टू बी पेशेंट। Intolerance and bigotry only show that the person has never had any spiritual experience or even firm faith. तो जो असहनशीलता है, जो कट्टरता है, वो शो करती है कि इंसान ने कभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं किया है, अर्थात किसी पे भी उसने विश्वास या भरोसा नहीं किया है। दैट इज़ एटीट्यूड ऑफ एन एथिस्ट हु क्लिंग्स डेस्परेटली टू सम डॉगमा बिकॉज डीप विद इन हिम he is unable to conquer his own doubts consciously. Those who have true faith are sympathetic towards all and do not feel jealousy to other pious and sincere souls. Religious swashbuckling is a sure sign of religious hypocrisy. अर्थात जिन लोगों की खुद की ही लाइफ इतनी डाउट्स के अंदर है और वो किसी चीज़ को कॉन्कर नहीं कर पा रहे हैं, जेलस है उनकी लाइफ में और सिंपैथी नहीं है, तो ऐसे लोग हिपोक्रेसी की लाइफ ज़्यादा जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी मुश्किल है कि वह कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि हाउ टू बी अ पैशन। And next topic is stop complaining. People often complain that they have not achieved anything even after long years of spiritual practice. कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें इतने साल हो गए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए लेकिन हमें कुछ भी अचीव नहीं हुआ। If we analyze their mind, we will know that almost all the time they think on these lines. अगर हम ऐसे लोगों पर के दिमाग पे एनालाइज करें तो हम ये पाएंगे कि वे ये कुछ लाइनें हैं उस पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे आई प्रे एंड आई डू जपा बट देयर इज़ नो रिजल्ट, कि मैं इतनी भगवान की प्रार्थना करता हूँ, इतना जप करता हूँ, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। Now instead of spending energy on such thinking, if they had concentrated their mind on God, it would have been far more useful. तो वे इन चीज़ लाइनों के बजाय कि मैं इतना समय से पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है, रादर देन वो है अगर भगवान पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं तो चीज़ ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। That is why the Holy Mother said it is egotism to try to judge one's own spiritual progress. तो यहाँ कहा जाता है कि ईगोटिज्म ऐसी चीज़ है जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को लेकर के एक इंसान अपने ही को जज करने लग जाता है। सो लीव द फ्रूट ऑफ योर साधना टू गॉड। तो आप अपनी जो भी साधना कर रहे हैं वे उसका फल है प्रभु के ऊपर सब कुछ परिणाम छोड़ दें। ऑफर एवरीथिंग यू डू टू हिम। जो कुछ भी आप अपना ऑफर कर सकते हैं वो उसे ऑफर कीजिए। कनेक्ट ऑल योर वर्क विद द डिवाइन इन सम वे और अदर। अपने संपूर्ण कार्यों को
भगवान के प्रति जोड़ दीजिए और डू एवरीथिंग फॉर हिम। जो भी कर रहे हैं सब कुछ उनको समर्पित कर दीजिए। डू ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ लाइफ दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, बट द सेंट्रल थॉट शुड बी अबाउट गॉड। तो आप जो भी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं सब कुछ ईश्वर को समर्पित कीजिए, लेकिन आपके जो दिमाग में सोच चलिए वह सिर्फ परम पिता परमात्मा के प्रति ही चलनी चाहिए। सो ग्रेट रिजल्ट विल कम टू यू। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इफ़ यू स्टिक टू दिस प्रैक्टिस, अगर आप इस प्रैक्टिस से जुड़े रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे चैप्टर 22 में प्लेस ऑफ प्रेयर इन स्पिरिचुअल लाइफ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।